आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से पेशवा होते हुए रूस पहुंचे और फिर मार्च में बर्लिन पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन के भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाई। आज़ाद हिंद फौज की 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापान की सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोईरंग, मणिपुर में फहराया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वहां ताइपेई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। अब जो नेक्स्ट है लाल किला मुकदमा। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने INA के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज को राहत तथा जांच समिति का गठन किया। बचाव पक्ष के वकीलों ने भूलाभाई देसाई प्रमुख थे तथा उनके सहयोग हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल व शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु लॉर्ड वेवेल, जो उस समय वायसराय थे, ने समकालीन परिस्थिति को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया।